ये है मिस्टर जैन जो हमेशा रहते हैं बेचैन। पूरे स्टाफ में बजता है इनके नाम का डंका, मगर वक्त पर कभी नहीं मिलता इन्हें खाना ढंग का। इनके साथ खाना शेयर कर करके इनके दोस्त भी गए हैं हार, और वो भी अक्सर यही कहते हैं कि दोस्त प्लीज अब हमारे खाने में और मुंह मत मार। आज भी टिफिन है। और अब जरा इनसे मिलिए, ये है मिस्टर जैन की धर्म पत्नी मिसेस जैन। जो है काफी संस्कारी, सुशील, और वाह कितनी सुंदर है ये। अरे सॉरी मैडम। मिसेस जैन छिड़कती हैं सास बहू और साजिश पर अपनी जान। पति देव को खाना भेजे ना भेजे, मगर मजाल है कि SBS का एक भी एपिसोड छूट जाए। सास बहू और साजिश। नमस्कार, मैं हूं अदिति अरोरा सावंत। आप देख रहे हैं सास बहू और साजिश, और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि नवरात्रि 9 दिन की होती है और हमारा सास बहू साजिश अपने 9 साल पूरे कर चुका है। तो आई थिंक ये नवरात्रि और ये साल हम सबके लिए बहुत ही स्पेशल है। जब भी भगवान से प्रार्थना करती हैं तो मांगती हैं यही दुआ। भगवान जी कुछ भी करना, लेकिन 2:30 से 3:30 के बीच में लाइट नहीं जानी चाहिए, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी और प्रसाद भी नहीं चढ़ाऊंगी। SBS के मारे मिस्टर जैन बेचारे करते हैं प्रभु से बस यही मांग। भगवान चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज खाना भिजवा देना। खैर, सास बहू और साजिश है इम्पोर्टेंट या मिस्टर जैन का खाना, बस इसी बात पर इन दोनों के बीच हुआ एक बड़ा घमासान। खाना कभी तो लाया करो ऑफिस। यार पास में मॉल है, तुम घर आके खा लिया करो, कभी 2 कदम मॉल है पास में। मजाक करने नहीं जाता, काम करने जाता, समझ में आए क्या? थक जाऊं लोगों के टिफिन में मुंह मारते हुए, समझ में आए क्या? तो मेरे को भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए 1 ही घंटा मिलता है। मेरा फेवरेट प्रोग्राम है सास बहू। मेरा खाने के लिए मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे मैं छोड़ दूं क्या? एक दिन मेरी जिंदगी जी के देखो। तो तुम भी एक दिन मेरी जिंदगी जी के देखो। वैसे तो भगवान ने इनकी कभी नहीं सुनी, मगर आज अचानक से सुनकर ये क्या गजब कर डाला। अबे उठ बे। कौन है बे? भगवान बे। हाँ? तुमने आज जो विश मांगी थी ना, उसे पूरा करने के लिए आया हूं। तथास्तु। मिस्टर जैन को अंदर से मिसेस जैन और मिसेस जैन को अंदर से मिस्टर जैन बना डाला। मिस्टर जैन में घुसी मिसेस जैन को जाना पड़ा पैसे कमाने के लिए काम पर, और मिसेस जैन के अंदर घुसे मिस्टर जैन को रहना पड़ा घर पर। और फिर मिस्टर जैन को नजर आया अपना सबसे बड़ा दुश्मन टेलीविजन। ऐसा क्या आता है इसमें 2:30 बजे जो मुझे मेरा खाना नसीब नहीं होता? सास बहू और साजिश सिर्फ यहाँ और कहाँ? हेलो, आपको लिए चलते हैं उस जगह जहां पहुंचे आपके मनपसंद टेलीविजन के सितारे। Happy birthday to you, happy birthday to you। लेकिन SBS ने किया चमत्कार। बस एक झलक देखते ही मिस्टर जैन हुए सास बहू और साजिश के दीवाने, रोज करते मजे से काम और देखते SBS विद न्यू बहाने।
और उधर बेचारी मिसेस जैन, SBS की सबसे बड़ी फैन, उनका हो गया ये क्या हाल। चल बे। भगवान जी, मुझे अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए, मुझे अपना पुराना शरीर भी वापस चाहिए। मुझे 2:30 से 3:30 बजे सास बहू साजिश देखना है। प्लीज भगवान जी। 56 भोग के लालच में एक्स्ट्रा इमोशनल भगवान ने मिसेस जैन की सुनी और कहा, अगर कल दिन के 2:25 से लेकर 2:30 बजे के बीच में तुम दोनों पति पत्नी ने किया मेरा ध्यान, तो मिलेगा तुम्हें वरदान। आ जाएंगी तुम्हारी आत्माएं तुम्हारे पुराने शरीरों में। लेकिन अगर ये शुभ घड़ी हो गए मिस, तो फिर मैं नहीं मानूंगा। चाहे चढ़ा दो 56 भोग या दे दो मुझे एक किस। बस अगले दिन मिसेस जैन ने लगाया अपना पूरा जोर, मगर मिस्टर जैन अपनी पुरानी लाइफ में जाकर नहीं होना चाहते थे बोर। शुरू हो गई दोनों के बीच पकड़म पकड़ाई और बचे थे सिर्फ 30 सेकंड भाई। जैसे तैसे मिसेस जैन ने मिस्टर जैन को धर लिया और भगवान के सामने पेश किया, मगर ये लो बच गए घड़ी में 2:30। वक्त है सास बहू और साजिश का भाई। मिस्टर जैन ने दिया अपनी पत्नी को धक्का और टीवी की तरफ छलांग लगाई। मिसेस जैन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर मिसेस जैन ने भी कर लिया अपने प्रेजेंट से समझौता, क्योंकि उनसे भी तो SBS मिस नहीं होता। फाइनली हुई प्रमोशनल कहानी खत्म और मिली इससे ये सीख कि सास बहू और साजिश देखने के लिए कुछ भी करेगा। SBS के साथ ये सफ़र बहुत ही मज़ेदार रहा। इसमें SBS जो है वो मेरे घर में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। SBS हमारे लिए रीयूनियन की तरह है, हम जब भी मिलते हैं आपसे तो हम मिलते हैं और हम सबसे मिलते हैं एंड इट्स लाइक अ फैमिली रीयूनियन। ऐसा ही प्यार, ऐसा ही आशीर्वाद हमेशा देते रहे मेरे को और मेरे बच्चों को और मेरी फैमिली को। सो स्वीट ऑफ यू। हमने जब अपना करियर स्टार्ट किया था टीवी में और पहला इंटरव्यू सास बहू साजिश ने हमारे लिया था। थैंक यू SBS कि आप हमेशा मेरे साथ रहे हो। बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये है मेरी आरज़ू। ये ना होते तो मैं आपसे बात नहीं कर पाता। सबसे पहले जो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ मीडिया की तरफ, वो आप ही लोगों के साथ हुआ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं इस शो में हूँ और आपके साथ इस बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही हूँ। बहुत खुश हूँ। SBS देख लो तो लगता है आपने सारा देख लिया, सब कवर हो गया। कहाँ पे क्या चल रहा है, कौन से सीरियल में कौन सा पोर्शन चल रहा है, सब कुछ दिख जाता है। तो इट्स लाइक अ सिनॉप्सिस। 9 साल पूरे करना बहुत बहुत बड़ी बात है एंड आई विश कि 9 साल की जो जर्नी है जो 9 साल पहले शुरू हुई थी वो कई आने वाले सालों तक चलती रहे, हमेशा चलती रहे। सास बहू और साजिश सिर्फ यहाँ और कहाँ। पता ही नहीं चला कि 9 साल कैसे बीत गए। ऐसा लगता है अभी तो शुरुआत की थी। बेस्ट टीम जिसके साथ आप काम कर सकते हो, सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। इस परिवार से मैं तकरीबन 4.5 साल पहले जुड़ी। जब यहाँ पे इंटर्नशिप की तो लोगों को जाना, हम एक गीली माटी की तरह आए थे जिस माटी को इन्होंने शेप दिया है मटके का। टेलीविजन के एक बदलते हुए युग को हमने देखा है। पहले मैं इस शो की व्यूअर हुआ करती थी। सेट पर जाना, EP से लड़ना झगड़ना। मैं एक फैन थी और उसके बाद मैं कैसे इसी टीम में आ गई और आज 8 साल हो गए हैं मुझे इस टीम में। कुछ जगह ऐसी और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद जानते हैं कि मैं इस शो में काम करता हूँ, और अगर कभी अचानक से वो मिल जाते हैं, बोलते अरे सास बहू साजिश, अरे राज दीक्षित, यू वर्क विद सास बहू साजिश। शायद ही कभी लाइफ में सोचा होगा कि इतना सीखने को मिलेगा। काम की भी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज सर ने सिखाई है। धीरे धीरे पता चला कि एक पैकेज के पीछे कितने लोगों की मदद लगती है। SBS इज कम्प्लीटिंग 9 years और एक ही साल के अंदर मेरा वो सपना पूरा हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखकर बोलते हैं कि अरे यार सास बहू साजिश। हमारे दर्शक कभी नहीं बदले, हमारे जो लोग हैं हमें पसंद करने वाले वो कभी नहीं बदले। कभी लगा नहीं है कि आप ऑफिस में काम कर रहे हो, हमेशा फैमिली जैसी फीलिंग। ये सब करने में एक अपना ही मजा होता है। किसका? विभा मैम का है। विभा मैम, विभा मैम की चिट्ठी। विभा मैम, विभा मैम, मैं 2 दिन की छुट्टी पर जा रही हूँ।
नादिन दिन्ना नादिन दिन्ना। आपसे ये वाला एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड नहीं था। तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा, बस उस पानी को गले से नीचे उतार लो। दिवाली स्पेशल आज से ये शुरू कर दो। और हाँ, स्नेहा को भी बोलना कि अगर वो भी लेट हो जाए तो न्यूज़पेपर बिछाकर सो जाए। सोफा खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तकिए की ज़रूरत पड़े तो पास वाली बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ से 2 ईंटें ले आना। मजबूत तकिया तो मजबूत सपने, मजबूत सपने तो मजबूत इरादे। एक भी दिन की छुट्टी तो गोली मार दूंगी। दिवाली के बाद क्रिसमस स्पेशल भी तुम ही दोनों को दूंगी। अरे यार, साले काम चोर, एक स्पेशल देता है और उसके बदले में 5 छुट्टियां ले लेता है। भिवंडी से आते हुए याद से 1000 रुपए की प्राइस की तरह दिखने वाली 100 रुपए की 25 रिस्ट वॉचेस लेती आना। दिवाली की 15 दिन की छुट्टी मांगी थी, वो मैंने कैंसिल कर दी है। I will give you 6 more specials. सेट पर हीरोइंस पे लाइन मारना बंद कर। राज को वंदना से दूर रखेगा। Don't fight with पारस and हसन। सालों ने लास्ट ईयर भी मेरी बर्थडे पर मुझे एक दूसरे के टूटे हुए दांत गिफ्ट किए थे। फिर तेजपाल चौरसिया एंड हसन। पारस को सुशीला से 1 महीने की नाइट शिफ्ट लगा दूंगी। इस साल कहीं एक दूसरे की पूरी पत्ती सी ना गिफ्ट कर दे। इसमें चिपक के थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा 9th बर्थडे है, हम इतने गंदे हो गए हैं ना। चश्मा पहन के ना, तेरी मर्जी, बताओ जो अच्छा लग रहा हो। अरे यार, 15 दिन की छुट्टी ऑर्डर की थी। ये देखो डाइटिंग, इसके डोले देखो। हाँ बस। हाँ सही लेगा ये बाबा जी का टुल्लू। कि माता की कृपा जिस पर होती है। अगर ये एक्चुअली क्रिस्टल के होंठ हैं, बड़े अच्छे हैं यार। सादिक से पीछे से बोलो मत यार। शूटिंग से आया हूँ बॉस, इसको कहते हैं डेडिकेशन। डेडिकेशन नहीं है, इन लोगों ने बहुत परेशान किया इसलिए आना पड़ा। कितनी बार देखोगे यार, मैं हट जाता हूँ तुमसे। फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ बे। परेशान हो गया। मैं नहीं खेलता, बहुत चीटिंग करते हो तुम। तेजपाल का एक पेटेंट डायलॉग है, कट कट कट। सीखता है। बस करना, अभी उसका भी ले ले। हिम्मत है करके बताओ। ये बहुत काम है यार। ओनली ऑन SBS। बाबा जी का टुल्लू। अब तो काम करने दे। गिर जाएंगे अब हम। फैमिली जो मैंने यहाँ पे बनाई है, स्टार्स के साथ, एक अपनी टीम के साथ, एक दर्शकों के साथ, वो एक अलग ही अचीवमेंट है अपनी लाइफ के। अक्सर बहुत ज़्यादा लोगों को वो इतने खुशनसीब नहीं होते शायद कि इतने लोगों का प्यार मिले, इतनी बॉन्डिंग हो, इतना प्यार हो। आई एम लकी। यह जितना आप मैच्योर होते हैं उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अब क्योंकि हम अपने 10वें साल में कदम रख रहे हैं, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक अलग तरह की चीज़ें दर्शकों को तक पहुंचानी है। तो अब एक आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे नए हौसलों की नई उड़ान।